सुप्रभात बच्चों। जैनेन्द्र द्वारा लिखित पाठ बाजार दर्शन का द्वितीय दिवस, और जहां तक आपको पढ़ा दिया था उसके आगे ये पैराग्राफ। मैंने मन में कहा ठीक। जानते हैं घटना किस समय की है? जब उनका दूसरा मित्र जो बाजार गया था कुछ भी लेकर नहीं आया था, तो लेखक के पूछने पर उस मित्र ने कहा था कि क्या बताएं, बाजार शैतान की जाल की तरह है और बाजार वाले माल को ऐसे सजा सजा कर रखते हैं जैसे कि हर आदमी जिससे उस जाल में फंस जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो उस जाल में नहीं फंसता, मानो कि वो बेहया हो, बेशर्म हो। अब उसके बाद वाला काव्यांश गद्यांश है आपका। तो इस गद्यांश में मैंने मन में कहा, मैंने का यहाँ पे अर्थ है लेखक। मैंने मन में कहा ठीक। बाजार आमंत्रित करता है, बाजार हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार कहता है आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। कौन कहता है? बाजार कहता है। हर व्यक्ति को बाजार अपनी ओर खींचता है और कहता है अरे भाई इधर ध्यान दो, मैं हूँ, कुछ लेके जाओ। और ये सामान किसके लिए है? आपके लिए ही तो है। मैं किसके लिए हूँ? मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। कौन कह रहा है? बाजार कह रहा है। कुछ नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अरे भाई नहीं, जो कुछ लेना तो मत लो, लेकिन देखने में क्या नुकसान है, देखो तो सही। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जब बड़ा बाजार होता है तो बड़ा बाजार चुपचाप आदमी के दिल पर हावी हो जाता है, जिसके कारण चाह जगती है। यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो उभर के सामने आती हैं, चाह जगती है। चाह का मतलब है अभाव। हर आदमी को लगने लगता है कि मेरे पास कमी है। अभाव मतलब कमी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास, अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, कितना सीमित है, और यहाँ बाजार में कितना अतुलित है, लिमिटलेस है। ओह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी हो गया था गद्यांश। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। इस बाजार की विशेषता होती है कि आदमी के मन में इतनी कामनाएं उत्पन्न कर देता है कि आदमी एक बार को पागल हो सकता है, विकल हो सकता है। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बाजार क्या कर देता है? उसको बेकार बना डालता है। तो ये चीज हो गई थी आपकी पहले मित्र के प्रसंग में। उसके बाद दूसरे मित्र वाली बात हो गई थी, और वो मित्र आपको पता ही है कि कुछ भी लेके बाजार से नहीं आया। तो उससे लेखक ने क्या पूछा था कि भाई तुम कहाँ थे? उसने कहा कि सारा दिन बाजार देखता रहा। बाजार देखते रहे क्या? उसने कहा कि बस बाजार देखते रहे ऐसे ही। लेखक ने कहा भाई लाए तो कुछ नहीं आप? तो वो कहता कि हाँ भाई लाया तो कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ना लूं। सब कुछ लेने को मन कर रहा था। जी चाहता था कि जितना भी बाजार में सब अपने घर लेके चला जाऊं, लेकिन इसको, इतने मेरे पास में पैसे नहीं थे, और यदि मैं कुछ छोड़ के आता तो मेरा मन उसमें भटका रहता, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं कि मैं कुछ भी ना लूं। तो ये हो गई थी बात यहाँ तक। ठीक है। अब उसके पश्चात आपका आता है पैराग्राफ ये वाला, और बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो बाजार को लेखक ने क्या माना है? एक जादू की तरह माना है, क्योंकि बाजार का जादू हर व्यक्ति पर चलता है। कहाँ से? बाजार का जो जादू होता है वो आंखों के रास्ते आदमी के मन की ओर चलता है। वह रूप का जादू है, बाजार के आकर्षण का जादू है। पर जैसे चुंबक के जादू की मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है? चुंबक केवल लोहे को ही पकड़ता है,
तो चुंबक का जादू किस पे चलता है? लोहे पे ही चलता है। वैसे ही बाजार के जादू की भी क्या होती है? एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जेब भरी हो, कब बाजार का जादू काम करता है मनुष्य के ऊपर? जब जेब भरी हो, यानी जब व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है तो बाजार ऐसे आदमी को बड़ी सरलता से अपनी जकड़ में ले लेता है। और दूसरी शर्त क्या होती है? कि मन खाली हो, यानी व्यक्ति को लगता हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब दो समीकरण बन के आती हैं। पहली समीकरण क्या है? कि जेब भरी हो, और दूसरी समीकरण क्या है? मन खाली हो। तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जादू, बाजार का जादू का असर खूब होने की दो शर्तें। पहली शर्त है कि आदमी की जेब में खूब पैसा हो, और दूसरी शर्त है कि उसका मन खाली हो, उसको लगता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ऐसे आदमी के ऊपर बाजार का जादू बहुत ज्यादा असर करता है। जेब खाली पर मन भरा न हो। अब दूसरी एक और बात बताई है कि यदि जेब खाली हो लेकिन मन भरा ना हो, यानी मन में इच्छाएं हो, तो भी जादू चल जाएगा। कैसे चलेगा भाई? जब जेब में पैसे नहीं है तो कैसे चलेगा? उधार मांग के, लोग उधार मांग के ले आते हैं। ठीक है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति के मन में चाह है, इच्छा है, तो निश्चित रूप से बाजार का जादू उस पर चलेगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, और यदि मन खाली होने की स्थिति में व्यक्ति की जेब भरी हुई होती है तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, यानी हर तरह की जो चीज फैली पड़ी है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके मन में रिक्ति हो, मन में खालीपन हो और जेब में खूब पैसा हो, ऐसे आदमी को लगता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ जो चीजें हैं वो सब मेरे आराम के लिए बेहद जरूरी हैं। पर यह सब जादू का असर है, यानी जब तक ये जादू का असर रहता तब तक आदमी को ऐसा लगता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। जब ये जादू उतरता है, यानी आदमी के ऊपर से जो बाजार का भूत है, वो भूत की सवारी जब उतरती है तब आदमी को महसूस होने लगता है, अरे यार ये खाम में क्या फालतू की चीज ले आया मैं घर पे, आराम कहाँ मिल रहा है इससे, इससे तो बल्कि मेरे आराम में खलल पड़ रही है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाती है। जब आदमी कोई चीज खरीद के लेके आता है तो उसका स्टेटस तो बढ़ता है उस समय, आसपास के लोगों को बताता है कि देखो ये चीज मैंने इतने लाख रुपए की खरीदी है। तो एक हिसाब से क्या हो गया, उसका स्वाभिमान को सेक मिल जाती है। लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। आगे एक तुलना करी गई है बाजार के जादू की किसके साथ में कर गई है? जकड़ रेशमी डोरी की हो, यानी रेशम की डोरी की के साथ में बाजार के जादू की तुलना की गई है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यदि किसी आदमी को जंजीरों में बांध दिया जाए या रेशम की डोरी में बांध दिया जाए, बंधा हुआ तो वो है, ठीक है, तो चाहे वो स्पर्श रेशम जैसी कोमल चीज का हो या एक कठोर चीज का हो, है तो वो एक हिसाब से क्या, जकड़ ही। तो इस तरह से बाजार की तुलना किससे की गई है? रेशम की डोरी से, बाजार के जादू की। पर उस जकड़, जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब लेखक एक उपाय सुझाता है कि बाजार के जादू का असर किस व्यक्ति पर नहीं चलता। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। ऊपर बताया गया बच्चों आपको कि उस आदमी पे बाजार का जादू ज्यादा चलता है जिसका मन खाली होता है। और यहाँ लेखक कह रहा है कि अगर हमें बाजार के जादू से बचना है, बाजार के जादू की जकड़ से बचना है, तो उसका सरल सा उपाय, सिंपल सा तरीका है कि जब भी बाजार जाओ तो क्यों मन खाली लेके जाते हो? मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन खाली हो तभी तो बाजार कहता है आजा। ठीक है। तो जब मन खाली हो तो उस समय बाजार क्यों जाओ? बाजार ही मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। जब बाहर बहुत तेज गर्म हवा चलती है गर्मियों में तो उनको लू कहते हैं। और बड़े आदमी बुजुर्ग कह के गए हैं कि लू में जब भी निकलो तो घर से पानी पी के चलो। उससे क्या होगा? पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यदि आदमी घर से पानी पी के जाता है तो लू का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही हमें जब हम घर से निकलते हैं बाजार के लिए तो बाजार में भी एक तरह की लू चलती है। उस लू से बचने का तरीका क्या है? कि घर से पानी पी के जाओ। पानी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अपने मन को एक लक्ष्य में भर के जाओ, आपके मन में किसी तरह की रिक्ति ना हो। ठीक है। बाजार जब जाओ तो मन पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए।
फिर क्या होगा, उसका असर ये होगा कि बाजार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तो यही बाजार की सार्थकता होती है कि आप उसकी जकड़ से बचें और अपनी ज़रूरत की चीज़ अपने लक्ष्य के अनुसार आप खरीदें। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। ऐसा होने से क्या होगा कि बाजार के ऊपर तुम ही उपकार करोगे, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यदि बाजार हर व्यक्ति की जरूरत को समय पर पूरा कर दे तो बाजार का उद्देश्य ही पूरा हो जाता है। अब बच्चों ये हो गया आपका यहाँ तक का। अब उसके बाद ये बहुत ही गूढ़ अर्थ वाला एक पैराग्राफ है, इसको हम कर लेंगे। तब तक आप यहाँ तक ये जो सरल बातें थी उनको समझ लीजिए। अब आने वाला जो पैराग्राफ होगा बहुत ही जटिल होगा, बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफी उसके अंदर है, तो उसको हम कल पे छोड़ देते हैं। धन्यवाद।